वेलकम बैक टू टेक मशीन्स चैनल। आज हम जानेंगे ऐसी प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो कि इंडस्ट्रियल फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के मामले में काम में ली जाती है, जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हो। उसका नाम है वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर। लेकिन वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर के बारे में पढ़ाने से पहले, समझने से पहले हम पहले ये जानते हैं कि प्रिसिशन के साथ में कौन से ऐसी एंगुलर इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे हम एंगुलर मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, एक होता है प्रोटेक्टर होता है जो कि आपने काम में लिया होगा, जिसको आप डीबी बोलते हैं या चांदा बोलते हैं। ठीक है। एक है अपना वर्नियर बीवल प्रोटेक्टर। ठीक है। इसमें फर्क क्या है, ये तो आपने सबने काम में लिया होगा। इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 डिग्री। लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट मींस कि आप इससे मिनिमम कितना एंगल एक्यूरेसी के साथ में मेजर कर सकते हैं, वो होता है लीस्ट काउंट, यानी कि अल्पतमांक। वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर जो कि हम पढ़ने वाले हैं, उसका लीस्ट काउंट होता है 5 मिनट। ठीक है, 5 मिनट, जो कि डिग्री का ही एक छोटा भाग है। जैसे कि आप जानते हो कि जो 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री जो होता है उसके अंदर 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है। तो ये 5 मिनट की एक्यूरेसी के साथ में मेजरमेंट ले सकता है। ये हम अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इस वीडियो के बाद में मैं और भी लेक्चर डालूंगा। उस लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इसके बाद में आएगा साइन बार। साइन बार के बाद में हम पढ़ेंगे, साइन बार के बारे में पढ़ेंगे। साइन बार के बाद हम एंगल गेज के बारे में फिर पढ़ेंगे। ठीक है। इस तो मैं बता चुका हूं आपको, वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर का लीस्ट काउंट 5 मिनट होता है, साइन बार का लीस्ट काउंट 1 मिनट होता है, एंगल गेज का लीस्ट काउंट 3 सेकंड, 6 सेकंड, इस तरह से होता है। तो मिनिमम इसका 3 सेकंड होता है। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया है कि एंगल मेजरमेंट करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। एंगल मेजरमेंट के ये बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास, जिसमें से ये मैं काम में ले चुका हूं। ये मुझे आज पढ़ना है, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। रही बात साइन बार की और एंगल गेज की, ये हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, चलते हैं फिर। ये आप देख रहे होंगे, ये है वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में समझते हैं, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो आप देख रहे होंगे, इसमें सबसे पहले मुझे 2 स्केल दिख रही है, 2 स्केल दिख रही है, ये वाली स्केल और एक ये वाली स्केल। जो पीछे वाली स्केल जो है, जिसे मैं डिस्क बोलता हूँ, इसे मैं बोलता हूँ, ये जो पार्ट है ये है डिस्क। ये है डिस्क जिसके ऊपर 360 डिग्री के 360 ग्रेजुएशन बने हुए। मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 1 डिग्री। इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 डिग्री। दूसरा है एक डायल। दूसरा है डायल। डायल आपको दिख रहा होगा, डायल पर भी ग्रेजुएशंस बने हुए होते हैं, जिसे हम वर्नियर स्केल के नाम से जानते हैं। डायल पर होती है आपकी वर्नियर स्केल। डायल पे आपकी वर्नियर स्केल होती है और डिस्क पे आपकी होती है मेन स्केल। ठीक है। इस पे 360 डिवीजन होते हैं, 1 डिग्री का, एक ग्रेजुएशन का, एक डिवीजन का 1 डिग्री, और इस पे वर्नियर पे होते हैं टोटल 12 डिवीजन। ठीक है। कैसे होते हैं इसको आप अगर ध्यान से देखना चाहेंगे, यहाँ दिख रहा होगा, ये है मेन स्केल, ये है मेन स्केल, और ये है अपनी वर्नियर स्केल। दूसरा पार्ट कौन सा है? ये है आपकी ब्लेड। ये वाला पार्ट है ब्लेड। ये वाला पार्ट है आपका स्टॉक। सामने से आपको अभी ये फ्लैट दिख रहा होगा, चपटा दिख रहा होगा, लेकिन रियल में ये ऐसा होता नहीं है। ये इसकी कुछ थिकनेस होती है, इसकी कुछ थिकनेस होती है। ऐसा कुछ क्यों होती है? ताकि जो जॉब होता है, जॉब के बेस को सपोर्ट देने के लिए, जॉब के बेस को टिकाने के लिए, सपोर्ट देने के लिए कुछ इस तरीके का होता है, जो थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है। इस ब्लेड की बात करें तो इस ब्लेड की जो लेंथ होती है, इस ब्लेड की जो लेंथ होती है वो 150 mm से 150 mm टू 300 mm होती है। इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ, इस ब्लेड की चौड़ाई वो होती है 12 से 16 mm। थिकनेस की अगर बात करें तो थिकनेस होती है इसकी 2 से 3 mm इसकी थिकनेस होती है। किसी भी वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर की जो साइज है, उसका निर्धारण हमेशा ब्लेड की लंबाई से किया जाता है। ये याद रखना, जो ब्लेड की लंबाई होती है उसी के आधार पर आप सिलेक्शन करोगे वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर का।
एक अटैचमेंट यहाँ पे दिया हुआ है अलग से, ये किस लिए यूज में आता है? ये आता है एक्यूट एंगल मेजरमेंट के लिए। जैसे कि आपको पता है कि एंगल मेजरमेंट के लिए तो काम में लेंगे, लेकिन एक्यूट एंगल अगर करना हो तो मतलब न्यून कोण मेजरमेंट अगर आपको करना हो न्यून कोण के लिए, तो इसमें आपको एक अलग से अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, इसलिए ये आपको यहाँ पर दिया जाता है, इसका यूज करके आप निकालोगे। ठीक है, अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि कहाँ यूज में लेते हैं इसे, यूज में कहाँ लेते हैं। तो ये तो सबको पता है कि मैं एंगल मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। जो जॉब होते हैं अपने, जो वर्कशॉप वगैरह में बनते हैं, जिसे आगे आप जाके असेंबल करते हैं, फिर कुछ यूजफुल पार्ट बनाते हैं या फिर कोई असेंबली बनाते हैं, तो उन पार्ट को बनाने के बाद में इससे मेजर किया जाता है कि जो एंगल, जो इंक्लिनेशन है वो प्रॉपर है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नोजल है, ये किसी मशीन का, एब्रेसिव जेट मशीन का ये एक नोजल है। तो ये नोजल मुझे इस वर्नियर प्रोटेक्टर से मुझे पता चल रहा है कि ये इसका एंगल कितना है, कितने एंगल पे ये टिल्ट है, ये जो नोजल है ये कितने एंगल पर टिल्ट हो रखा है, कितने एंगल पर टिल्ट हो रखा है। ठीक है, ये आपको बता रहा होगा कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये जो जीरो है, ये वर्नियर पे भी जीरो होता है, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ये इस पे कोइंसाइड कर रहा है, 90 से मिलता हुआ लग रहा है, मतलब कि जो मेन स्केल का 90 है उसमें मिलता हुआ लग रहा है, तो ये 90 डिग्री का बन रहा है। तो एंगल किस किस के बीच में बनता है हमेशा? ये जो आपका स्टॉक है, इस स्टॉक के और इस ब्लेड के बीच में एंगल को ये मेजर करेगा, और इसके बीच में क्या रहेगा? आपका जॉब। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट हम काम में लेते हैं उसका कुछ ना कुछ लीस्ट काउंट होता है, अल्पतमांक होता है कि मिनिमम कितना मेजर कर सकता है। तो इसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 5 मिनट। मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन वो 5 मिनट कैसे आया, इसे जानने के लिए हम इसे समझेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में 2 स्केल होती है। एक तो होती है मेन स्केल जो कि डिस्क पर होती है, और डिस्क होती है आपकी फिक्स, डिस्क मूवेबल नहीं होती। और एक होती है वर्नियर स्केल, एक होती है वर्नियर स्केल जो कि आपकी डायल पर फिक्स होती है, डायल पर रहती है लेकिन मूवेबल रहती है, मूव हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये डिस्क जो पीछे की है तो फिक्स है, अभी यहाँ पर भी फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स है, लेकिन यहाँ पर ये जो डायल था, ये जो आपका वर्नियर स्केल का जो डायल था, ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है। इस वाले फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये डायल यहाँ पर आ चुका है। तो इससे एक बात तो ये साबित होगी कि जो डायल है उस पर जिससे वर्नियर स्केल बनी है ये मूवेबल होता है, और जो फिक्स वाली है वो रहती है आपकी डिस्क पर। ये आप समझना, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो होता क्या है, जब आप दोनों के जीरो को कोइंसाइड करेंगे, दोनों के जीरो को आप कोइंसाइड करेंगे, यहां कहीं कर रखा होगा, ये थी आपकी मेन स्केल और ये है आपकी वर्नियर स्केल। तो जब आप इसे जीरो पे मैच कराएंगे, जीरो जीरो पे, ये जीरो पे, तब आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल के जो 12 डिवीजन है, वर्नियर स्केल के जो 12 डिवीजन है वो इस मेन स्केल के 23 डिवीजन को कोइंसाइड करते हैं। मतलब इसके 12 डिवीजन बराबर होंगे इसके 23 डिवीजन के। जब आप इसे बंद करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, इजीली आप देख सकते हैं। तो जो मुझे दिखा वो मैंने लिखा कि 12 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 23 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, ये जो फिगर बना हुआ है ये राइट हैंड साइड के लिए बना हुआ है, क्योंकि वर्नियर दिखने में कुछ ऐसा होता है, ये स्केल कुछ ऐसी होती है, आपकी वर्नियर स्केल कुछ ऐसी होती है, इस पे डिवीजन बने हुए होते हैं। यहाँ रहता है जीरो, जीरो के इस साइड भी 12 पार्ट्स, वर्नियर स्केल के 12 पार्ट्स, और इस साइड भी 12 पार्ट्स। ठीक है, और मेन स्केल के इस साइड भी 23 पार्ट्स मिलते हुए लगेंगे, और इस साइड भी 23 पार्ट्स मिलते हुए लगेंगे। तो हम एक साइड की कैलकुलेशन कर लेंगे, किसी भी आप एक साइड की कैलकुलेशन कर सकते हैं, दोनों में ये सेम ही आएगा। ठीक है, ठीक। तो 12 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 23 मेन स्केल डिवीजन। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 23 डिवाइड बाय 12 मेन स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है ये आप जानते हैं, मैं बता चुका हूँ। ये जो पीछे वाली जो थी मेरी, ये जो पीछे वाली मेन स्केल है ना, इस पे 360 डिवीजन बने हुए, 360 डिग्री के। तो एक डिवीजन कितने का? 1 डिग्री का। तो लीस्ट काउंट कितना मेन स्केल का? 1 डिग्री। तो मेन स्केल के एक डिवीजन का मान आप यहाँ लिख दीजिए 1 डिग्री, इसकी जगह मैं 1 डिग्री लिख सकता हूँ। तो कितना आ जाएगा? 23/12
इंटू 1 डिग्री, 1 डिग्री लिख सकता हूँ, और 1 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो यहाँ 60 लिख दूंगा। तो ये जो भी कैलकुलेशन होके आएगा ये मेरे मिनट्स में आएगा, जो कि कितना देगा 1380 मिनट डिवाइड बाय 12, जो कि आएगा आपके पास 115 मिनट, 115 मिनट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। लीस्ट काउंट कैसे निकालें? किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट होता है वो डिपेंड करता है उस इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पे। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस सिद्धांत पे काम करता है? दो स्केलों के अंतर के सिद्धांत पे काम करता है। ये आपने पढ़ा हुआ है, जब वर्नियर कैलिपर मैंने पढ़ाया था मैंने बताया था इसका सिद्धांत क्या है, दो स्केलों का अंतर, सिंपल, दो स्केल के बीच का अंतर, इसके सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल। तो फॉर्मूला क्या लगाया था हमने? लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो जाएगा 1 मेन स्केल डिवीजन का मान माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। ठीक है, एक मेन स्केल डिवीजन का मान कितना है? 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब कि 60 मिनट, 60 मिनट। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना है? 115 मिनट, 115 मिनट। अब जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि जिसे आप माइनस कर रहे हैं वो इससे बड़ा है, तो हम हमेशा बराबर में से बराबर को घटाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कम में से आप ज्यादा को कर रहे हैं तो ये माइनस में आएगा, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। तो इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, 1 MSD के बजाय आप इसे 2 MSD में से माइनस करेंगे। तो 2 MSD जब आप इसे कर लेते हैं तो ये बड़ा हो गया, अभी छोटा हो गया, अब आप इसे माइनस कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री, 120 मिनट्स, सॉरी मिनट। ये आपको कितना देगा 5 मिनट। तो आपका लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा 5 मिनट। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लीस्ट काउंट 5 मिनट कैसे निकला। तो आप लीस्ट काउंट निकालना सीख गए होंगे जो कि 5 मिनट आया। अब हम ये देखना, ये सीखेंगे कि किस तरह से रीडिंग को लिया जाता है। तो रीडिंग लेने के लिए मेरे पास कुछ यहाँ पर मैंने ये लगा रखा है। अच्छा, आपको ये पता चल ही गया होगा कि जॉब कहाँ रखते हैं आप। ये मैंने बता दिया कि जॉब यहाँ रखेंगे, स्टॉक के और इस ब्लेड के बीच में रखेंगे। एक बार वापस बता देता हूँ मैं, ये वर्नियर स्केल है आपकी, ये मेन स्केल है, मेन स्केल होती है डिस्क पे, डिस्क होती है फिक्स। ये जो है ये आपकी वर्नियर स्केल ये होती है डायल पे, डायल होता है मूवेबल। ये आप याद रखना, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक अटैचमेंट और लगता है यहाँ पर, जो आपने इस स्टार्ट वाली फोटो में देखा होगा, यहाँ जो लग रहा है वो होता है एक्यूट एंगल अटैचमेंट। ये होता है लॉक नट, ये दो लॉक नट दिख रहे होंगे आपको, ये इस स्केल को इस पर फिक्स रखने के लिए होता है। एक नंबर 1 लॉक नट, नंबर 2 और नंबर 3 इस ब्लेड को, ब्लेड में बीच में स्लॉट कटा हुआ आपको दिख रहा होगा। ये जो ब्लेड है इसके बीच में क्या है, एक स्लॉट कटा हुआ। ये स्लॉट किस लिए कटा हुआ? ताकि ये आगे पीछे हो जाए, क्योंकि जॉब की लेंथ कितनी भी हो सकती है, जॉब कितना भी लंबा हो सकता है, जॉब कितना भी छोटा हो सकता है, तो उसको आगे पीछे करने के लिए आपने यहाँ पे ब्लेड लगा रखी है। तो पहली रीडिंग यहाँ निकालेंगे। तो रीडिंग निकालने के पहले आप सबसे पहले ये देखते हैं कि जो वर्नियर का जो जीरो है, वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो इस मेन स्केल के कितना डिग्री कवर कर चुका है। तो आपको दिख रहा होगा ये जो मेन स्केल है इसका 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 के बाद में 41, 42, 43, 44, 45 और 46। तो मतलब 45 डिग्री कवर कर चुका है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 45 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया आपका 45वां डिवीजन हो गया। तो मतलब ये 45 तो डिग्री है, 45 डिग्री है। इसमें आप प्लस करेंगे, प्लस क्या करेंगे, इस वर्नियर स्केल का वो डिवीजन, डिवीजन कितने थे, यहाँ पर भी 12 थे, यहाँ पर भी 12 थे, जीरो के इस साइड देखो 3 6 9 12, यहाँ पर भी 3 6 9 12। तो आप कोई सी भी एक साइड में देख लीजिए कि कौन सा डिवीजन मैच करते हुए लग रहा है। तो आप राइट साइड में देखिए, तो राइट साइड में आपको कौन सा डिवीजन मैच करता है, 40, ये जो 45 दिख रहा है आपको, ये जो 45 लिखा हुआ है, 45 लिखा है दिख रहा है। तो ये लाइन कैलकुलेट करना आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 90 नंबर की लाइन है। टोटल 12 में से कौन से नंबर की, 90 नंबर की लाइन है। तो 90 नंबर की लाइन किसकी, वर्नियर स्केल की, वर्नियर स्केल की। इसको इंटू कर देंगे किससे, वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से। ये जो वर्नियर स्केल थी ना, वर्नियर ब्यूअल प्रोटेक्टर की जो वर्नियर स्केल थी जिसका लीस्ट काउंट 5 डिग्री अपन ने निकाला था, उस 5 डिग्री से आप इसे इंटू कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, ये 45 मिनट्स, ये मिनट है, ये मिनट है। तो 45 डिग्री प्लस 5 नम 45, 45 क्या मिनट। तो ये आंसर कितना आ गया 45 डिग्री 45 मिनट। ये हमने रीडिंग कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, वापस से वही रीडिंग कैलकुलेट करेंगे। जीरो के इस साइड में भी 12 डिवीजन, जीरो के इस साइड में भी 12 डिवीजन। अच्छा, आपको ये एक बात और यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ 15 30 45 60 लिखा हुआ है,
ये क्यों लिखा हुआ है? ये लीस्ट काउंट के लिए ही लिखा हुआ है, इससे आप डायरेक्ट लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया 12 डिवीजन है, तो 12 डिवीजन का मान कितना है? अभी 12 डिवीजन का मान कितना है? 60 डिग्री है ना, तो एक डिवीजन का मान कितना हो जाएगा? 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा आपका 5 मिनट। तो आप ऐसे भी लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम रीडिंग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो जीरो है ये कितना डिग्री कवर कर चुका है मेन स्केल पर? तो आपको ये जीरो यहाँ दिख रहा होगा, लगभग यहाँ कहीं पे दिख रहा होगा। इसे गिन लीजिए, 20, 20 के बाद में 25, 26, 27 और 28। ये देखिए, ये 28, ये 28वां डिवीजन यहाँ कवर कर रहा है, ये आपको दिख रहा होगा अगर आप ध्यान से देखेंगे जूम करके। तो यहाँ पे कितना 28 डिग्री तो कवर हो चुका है, 28 डिग्री मेन स्केल पे कवर हो चुका है। अब उसके बाद में कितना चला, इसे जानने के लिए आप ये बताइए, ये देखिए कि जो 12 डिवीजन है ये कौन सी लाइन को मैच कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो 12 डिग्री है ये कौन सी लाइन को मैच कर रहे हैं? तो आप देखिए कौन सी लाइन मैच करते हुए दिख रही है आपको? ये वाली लाइन, ये वाली 1 2 3, ये तीसरी लाइन, जीरो के बाद में 1 2 3, ये तीसरी लाइन बिल्कुल देखो इससे मिलते हुए लग रही है। ये जिसपे एरो लगा रखा है ये बिल्कुल मिलते हुए लग रही है, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल सीधी। तो कौन सा नंबर की लाइन लग रही है? वर्नियर स्केल की तीसरे नंबर की लाइन। इस तीसरे नंबर की लाइन को इंटू कर दो किससे? इस लाइन के लीस्ट काउंट से, यानी कि वर्नियर स्केल के लीस्ट काउंट से, जो कि है 5 मिनट। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, कितना हो गया? 28 डिग्री और 3 पंजे 15 मिनट, जो कि है आपकी टोटल रीडिंग। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे, चलिए देखते हैं तो कितना कर रहा है। 20, 30, 40, 40 के बाद में 41, 42, 43, 44 और ये बिल्कुल 45। तो आपको ये दिख रहा है कि इसका जो 1 ईयर का जीरो है वो इसके 45वीं लाइन को, यानी कि 45वें डिवीजन को कोइंसाइड कर रहा है। तो कितना हो जाएगा ये? 45 डिग्री। अब इसमें प्लस करेंगे क्या? वो डिवीजन जो कि आपको मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से, 1 ईयर स्केल का वो डिवीजन जो कि 1 ईयर मेन स्केल के किसी भी डिवीजन से जो कि मैच कर रहा है। तो आप देखिए, आपको मैच करता हुआ दिख रहा है क्या? कोई ये जो लाइन है ये एक्यूरेटली इस पे मैच कर रही है ना, बिल्कुल इससे मिलती हुई लग रही है, बिल्कुल मिल रही है, बिल्कुल 100% बिल्कुल सीधी मिल रही है। तो इसका मतलब इसका कोई सा भी डिवीजन अब मैच नहीं करेगा। तो ये 45 डिग्री ही है, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, ये आपका अब 45 डिग्री ही रहेगा। हाँ, अगर ये जीरो वाली लाइन पे मैच नहीं करती, थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे होती, कहने का मतलब अगर 40 या 41 के बीच में कहीं रुक गई है, या फिर 45 या 46 के बीच में रुक गई है, ये 45वां डिवीजन या 46वां डिवीजन के बीच में रुक गई है, या फिर 50वां डिवीजन 51वां डिवीजन के बीच में रुक गई है, उस केस में आप एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करने के लिए फिर वर्नियर स्केल के डिवीजन को फाउंड करोगे। अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये एक्यूरेटली मैच कर रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। सपोज करते हैं कि ये जो डिवीजन है यहाँ जो जीरो है, या यहाँ मैच ना करके, ये यहाँ मैच ना करके, सपोज करिए यहाँ करता, ये जो 50 है, ये जो 50 है, 50 और 51, ये 51, ये 50, इसके बीच में कहीं रुक जाता, इसके बीच में कहीं रुक जाता, तो कितना रहता? 50 डिग्री तो पहले से रहता। कितना रहता? 50 डिग्री तो पहले से रहता। प्लस फिर मैं देखता कि 1 ईयर का कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, क्योंकि वो बीच में रुका हुआ है, एक्यूरेटली ना 50 पे रुका है ना 51 पे रुका, वो 50 और 51 के बीच में रुका है, उसमें भी 50 तो कवर कर चुका है ना, तो इसलिए मैंने 50 लिखा। फिर मैं ये फाइंड करूंगा कि कौन सा मैच कर रहा है उस केस में। तो उस केस में लेफ्ट साइड का डिवीजन मैच कराऊंगा मैं। अभी तक मैंने क्या किया था, जो पहले वाले एग्जांपल थे उसमें राइट साइड का डिवीजन मैच करा था, इसमें क्या लेफ्ट साइड का डिवीजन मैच कराऊंगा। यहाँ लिखूंगा उसका मान, 1 ईयर स्केल डिवीजन का मान, फिर 1 ईयर स्केल का लीस्ट काउंट 5, और फिर इसको मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो आई थिंक आपके 1 ईयर ब्यूल प्रोटेक्टर के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और किस तरह से हम रीडिंग निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये भी सारा आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट वाले प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट है एंगल मेजरमेंट के, उसके बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट के लेक्चर में करेंगे।